this special occasion, we hope you have a great time. To begin our program, I would like to call upon Yusuf Ateek Siddiqui for the recitation, Aisha Asnat and Musa Islam for the translation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Indeed, we have granted you, O Prophet, abundant goodness. So pray and sacrifice to your Lord alone. Only the one who hates you is truly cut off from any goodness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। बेशक हमने आपको कौसर दे दिया, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी कीजिए। बेशक आपका दुश्मन ही बेनाम निशान है। अस्सलाम वालेकुम हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, रेडियो खाई की इस तकरीब में तमंची के तलबा और तालबात आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखिए और अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें ताकि आप हमारे इस पेशकश से मुकम्मल तौर पर महसूस हो सकें। हम एक ऐसी कहानी पेश करने जा रहे हैं जो बहुत ही सबक-आमूज़ है और इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दौलत, शोहरत और ताकत जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। गांव की गलियों में फटे पुराने कपड़ों में दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम आपको मिलवाते हैं अप्पू से, जो अलादीन का दुख सुख का साथी है और ये अपनी दोस्ती की वजह से पूरे अकरीबिया में मशहूर है। दोनों ही अपने बदहाली से परेशान थे और दिन ही दिन में कुछ नहीं सोच सकते थे। भूख लग रही है, मेरे पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं, प्लीज कुछ करो। हाँ अबू, मैं जानता हूँ तुम्हें भी भूख लगी है, लेकिन सब्र करो, कोई ना कोई राज करने के लिए आएगा। अचानक से एक पुरस्कार लड़की अलादीन की जानिब बढ़ती नजर आती है। वो अपनी चादर और लिबास से कोई लड़की नहीं लग रही थी। उसको देखकर ये साफ दिखाई दे रहा था कि लड़की कोई खास काम करवाना चाहती है। तुम्हारा नाम अलादीन है? हाँ, लेकिन आप कौन है और मेरे बारे में कैसे जानती हैं? मैं जानती हूँ कि तुम एक बहादुर और होशियार लड़के हो। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ जिससे तुम्हारी किस्मत बदल सकती है।
कौन सा मौका? एक पहाड़ में एक घर है जहाँ एक चमकती हुई चीज छुपी हुई है, लेकिन वो आसानी से नहीं मिलेगी। वो लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम ले आओगे। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज दूंगी। अलादीन, होशियार रहना, मुझे इस लड़की की बातें ठीक नहीं लगती। बस तुम्हें वो चीज लानी है, बाकी सब मैं संभालूंगी। तो क्या कहते हो? ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन याद रखना मुझे धोखा देने की कोशिश मत कीजिएगा। धोखा? मैं भी साथ आऊंगा। मायूस नहीं करूंगी। चलिए सफर शुरू करते हैं। सरदार के पास पहुंचा तो उसे देखकर खौफजदा हो गया और इससे पहले कि अपना इरादा बदलता है, उस पर पुरस्कार लड़की ने धक्का देकर कार में बंद कर दिया। कार की दिहानी पर भारी पत्थर रख दिया, जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन हो गया। इस गार के अंदर हर तरफ अंदर तारीकी और अजीब सी खामोशी थी। अलादीन ने कोने में बैठा सिर झुकाए अफसोस करने लगा और अबू भी उसके साथ बैठा है। अबू भी बहुत उदास और परेशान हो गया। अब्बू, ये सब मेरी गलती है। मैंने इस लड़की पर यकीन क्यों किया? हमें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं अलादीन, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम तो हम दोनों का भला ही सोच रहे थे। ये कौन सा पत्थर है जो मेरे रास्ते में आया? अब्बू, ये देखो, शायद ये वही चमकती हुई चीज है जिसके बारे में उस लड़की ने कहा था। ओह हाँ, ये तो कोई चिराग लगता है। ये तो बड़ा अजीब लगता है। शायद ये कोई पुराना खिलौना हो। ये तो बड़ा खास लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अलादीन ने चिराग को रगड़ा तो क्या हुआ? जैसे ही वो चिराग को रगड़ता है तो एक जोरदार धमाका होता है और रोशनी से भर जाता है। अलादीन और अबू बेहोश हो जाते हैं। रोशनी के साथ एक बेकाबू तस्वीरों जब
अब बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिशें हैं? अब्बू अब्बू अब्बू, क्या ये कोई ख्वाब है या हम किसी कहानी के अंदर आ गए हैं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत है। मैं लंबे अरसे से कह दूं, तुमने मेरी मदद की है, अब मांगो जो तुमने मांगना है। चिराग की जी की कहानी सदियों पुरानी है, जिसे हर नस्ल ने अपने अंदाज में बयान किया है। ये वो है अंग्रेज मखलूक है जो अपने अंदर कैद रहती है, लेकिन इनकी ताकत लामहदूद है। कहते हैं जो इसराफ करेंगे इसके सामने हाजिर जाते हैं हुक्म में जलाने के लिए। ये जिन सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि होशियार भी है। इसकी आंखों में पुरअसरार खराइयाँ और इसके बाल में है गूंज जो दिल को हिला देते हैं। लेकिन ख्याल रखना, जिनको काबू करना आसान नहीं है। ये चिराग का मालिक अलादीन के 3 ख्वाहिशात पूरे करता है, लेकिन इन ख्वाहिशात की कीमत भी होनी है। तो कहानी में एक नया मोड़ आता है जब अलादीन चिराग को मिलता है और पहली बार चिराग की जीनी आज़ाद होती है। इस लम्हे के साथ एक तिलिस्मी सफ़र का आगाज होता है जहाँ हुआ हकीकत में बदल जाते हैं और अलादीन की आजमाइश शुरू होती है। जादूगर हो? मैं तो ऐसा कभी नहीं देखा और ना कभी सुना। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तो यहाँ तुम्हारी किस्मत बदलने आई हूँ। वो मेरे खटाया, मैं हूँ ये जीनी अलादीन है और हम पार्टी करने लगे। चुप करो, वो तुम्हें सब मजाक लग रहा है। अलादीन, मैं तुम्हारी कोई सी भी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। कोई सी भी 3? घर, पैसा, दौलत, इज्जत, कुछ भी? हाँ, कुछ भी। अब तो सब कुछ बदल सकता है। मैं गरीबिया का सबसे ताकतवर आदमी बन सकता हूँ। होशियार रहो मेरे दोस्त, लालच तुम्हारी अकल को धुंधला सकती है। अलादीन मेरे ख्याल में जीनी सही कह रही है, उसकी बात सुनी चाहिए। मुझे किसी नसीहत की जरूरत नहीं, मुझे पता है मुझे क्या ख्वाहिश करनी है। सुनो जिनी, मुझे एक शानदार महल चाहिए, एक ऐसा महल जो सोने से भरा हो, एक ऐसा महल जहाँ मेरा हुक्म चले। बहुत अच्छा, आपकी ख्वाहिश सर आने पर। चंद ही लम्हों में रेत के जरे सुनहरे पत्थर में बदलने लगे। देखते ही देखते एक अजीम शान महल उभरने लगा, जैसे जमीन से जादुई तौर पर उगला हो। बुलंद बाला मीनार आसमान को छूने लगे। अलादीन सांस रोक कर था। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वो अपने आंखों पर यकीन ना कर सका। अलादीन की आंखों में हैरत और खुशी के आंसू थे। एक ख्वाब था जो हकीकत में बदल चुका था और जिनी की यकीनी ताकत का उसे अंदाजा हो चुका था। हाँ जिनी, वाह, मैं तो तुम्हारी ताकत का कायल हो गया। तुम सदा हमारे साथ ही रहना। यहू, मैं हूँ अरेबिया का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी।
उसके दिमाग में एक नई कश्मकश जारी हुई थी। उसके सामने जीने की बेपनाह ताकत की मिसाल थी जो उसकी एक इशारे पे पूरी दुनिया बदल सकती थी। इस लम्हे अलादीन को एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम वक्त आ चुका है। एक ख्वाहिश ने उसे बादशाह से बढ़कर जीन बना दिया था, लेकिन अब दूसरी ख्वाहिश के बारे में सोचना ज़रूरी था। ये फैसला आसान ना था। जीने की ताकत के सामने उसकी ख्वाहिशें बेशुमार थी, लेकिन हर ख्वाहिश के पीछे जिम्मेदारी और अंजाम पोशीदा था। अलादीन, क्या तुमने अपने अगली ख्वाहिश के बारे में सोचा है? सोच तो मैं बहुत कुछ रहा हूँ। ये महल अच्छा है मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर लोग ये ना जाने कि मैं हुक्मरान हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरा हर एक हुक्म माने, मुझे अपना बादशाह कहें। अलादीन, मैं वाकई समझती हूँ कि तुम इस पर दोबारा गौर करो। लोगों से गुलामी करवाना कोई अच्छी बात तो नहीं। अब वक्त नहीं सोचने का जीनी, तुम बस मेरा हुक्म मानो। अलादीन, तुम्हारा अंदाज कुछ बदला बदला लग रहा है। जीनी कुछ देर के लिए हिचकिचाती है, फिर बेदिली से अपनी चुटकी बजाती है। इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अकरीबिया के लोग दरबार में आते हैं और अलादीन के सामने झुक जाते हैं। सहरा के बीचों बीच जहाँ कभी आज़ादी की हवाई चलती थी, अब एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अलादीन के ज़ीमा शान नाल के साए तले अकरीबिया के लोग अपनी किस्मत पर अफसोस कर रहे थे। वो जो कभी आज़ाद थे अब अलादीन के हुक्म के गुलाम बन चुके थे। आए अलादीन का दरबार का हल मुलाहिजा करते हैं। आइए अब हम आपको दरबार के मिनी मंजर के बारे में बताते हैं। अलादीन अपने तख्त पर बैठा फरमा रहा है, सब एक दूसरे को सवालियों नजर से देख रहे हैं। दरबारी, मेरे लिए फौरन फलों का ताज़ा जूस लाया जाए। जो आपका हुक्म होता है मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये अलादीन को क्या हो गया? वो पहले ऐसे नहीं था। सही कह रहे हो, मगर पहले भी इस पास ऐसा नहीं था। हाँ भाइयों से कहते हैं, पैसे आने पर लोग बढ़े जाते हैं। ये तो बहुत ही बहस मगूर हो गया है। खैर, इतना भी क्या गुरूर, उससे तो आंखें माथे पर रख ली। सब बातें कर रहे हैं कि अलादीन के पास इतने पैसे कैसे आए और उसके पास रात महल कैसे बन गए। चलो चलो सब अपना काम करो, अगर अलादीन को पता चला वो बहुत गुस्सा करेगा। अलादीन अपने नए रुतबे से लुत्फानंदोज़ हो रहा था और वो दुनिया की हर एहसास के मज़े ले रहा है, लेकिन उस बेचारे को ये नहीं पता कि उन एहसासों में कोई ना कोई कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये कमाल है, मैं बादशाह हूँ। देखो ये लोग कैसे मेरे सामने झुक रहे हैं। वो जानते हैं कि मैं हुक्मरान हूँ। अलादीन, ये बहुत हो गया है। आप लोगों से इज्जत जबरन हासिल नहीं कर सकते। इज्जत, दौलत, ताकत, अब मुझे और क्या चाहिए? कुछ नहीं, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। अब अलादीन अपनी तीसरी ख्वाहिश के बारे में सोचने लगा। जीनी अलादीन के सामने खामोशी से कही, निकले अकेले अल्फाज के तर्क करने लगी। अलादीन को ये यकीन था कि ये ख्वाहिश इसी तारीख में हमेशा के लिए
अमर कर देगी। क्या हुक्म है मेरे आका? मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का वक्त आ गया है। अल्लादीन, वो सोच समझ के मामला का आखिरी मौका है। क्या हुक्म है मेरे आका? मेरी ख्वाहिश है कि पूरा शहर सोने में तब्दील हो जाए, गलियां घर सब कुछ सोने का हो जाए। अल्लादीन, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अल्लादीन, तुम हद पार कर रहे हो। तुम सब कुछ तबाह कर दोगे। मुझे किसी की परवाह नहीं। जीनी ने अलादीन की आखिरी ख्वाहिश सुनी और वो परेशान हो गई। वो जानती थी कि ये ख्वाहिश अलादीन की रूह के नतीजे थी, लेकिन उसके बस में कुछ ना था। इसकी चुटकी की आवाज़ के साथ पूरी दुनिया बदल गई। हर शहर, हर जीरो, हर ज़रे ने सोने बनने का सफ़र शुरू कर दिया। दरख्तों की हरियाली, परिंदों के पर, ज़मीन की मिट्टी, हत्ता कि खाने पीने के भी सोने में ढलने लगी। हम सोने को नहीं खा सकते, हम भूखे मर जाएंगे। हमारे घरों में तो सोना है, हमारे घरों में तो लुटेरे आ जाएंगे। हम तो सोने की सड़कों पे नहीं चल सकते, हम तो फिसल रहे हैं। सबको चुटना पा रही है, पानी भी सोना बन गया। अब हम प्यास कैसे बचाएंगे? अरेबिया के लोग जमा हो रहे थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और मायूसी नजर आ रही थी। जिंदगी रुक गई थी और ये सब अलादीन की वजह से था, जो कभी इनका दोस्त था अब इनके लिए कज़ाब बन चुका था। मैं भाई के हालात देख आया हूँ। लोग तुम्हें मारने तैयार हैं। ये तो वाकई सब कुछ सोने में बदल गया है। अब क्या होगा? मैंने तो ऐसा ना सोचा था। अलादीन, ये सब अपनी ख्वाहिश का नतीजा है। मैंने आपको खबरदार किया था। अलादीन महल में तन्हा रह गया था। उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह गया था। अलादीन को अब समझ आ गई थी कि इसकी लालच ने ना सिर्फ इसकी बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी तबाही मचा दी थी। अलादीन अब आखिरी बार जीनी से अरेबिया के लोगों के लिए मदद मांगता है। यार अलादीन, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने लोगों के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। जिनी, मैंने तुमसे हमेशा अपने लिए मांगा, बगैर सोचकर इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि अरेबिया के लोग सबसे अहम हैं। क्या तुम मेरी आखिरी बार मदद करोगी? हाँ ज़रूर अलादीन। हर इंसान गलतियाँ करता है, लेकिन अपनी गलतियों को तस्लीम करना और इनसे सीखना ही असल बहादुरी है। क्या तुम वाकई सब कुछ उसी तरह चाहते हो जैसे पहले था? हाँ जिनी, अगर तुम ऐसा कर दो तो मज़ा ही आ जाए। हाँ जिनी, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे दूसरों की खुशी से ज़्यादा अपनी खुशी अजीज थी, लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि असल खुशी अपनों की खुशी में है। बहुत खूब अलादीन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है? अरेबिया में खुशी का समा था और लोगों ने अलादीन के इर्द गिर्द नारे लगाए, ढूंढकर जश्न मनाने लगे। अलादीन जिंदाबाद, अलादीन जिंदाबाद। What ends well goes well, and for the journey is only as memorable as its conclusion. Have a good day. अलादीन की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच का अंजाम हमेशा
की ताकत में नहीं बल्कि सब्र शुक्र नेकी में है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ड्रामा पसंद आया होगा। आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। It's whatever you like. Turn up until it's a club. You can drink and smoke free, party all night. Come back. अस्सलाम वालेकुम।